नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत जरासंध के बारे में आज मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। इससे पहले बाल महाभारत का बहुत सारा टॉपिक्स मैं पढ़ा चुकी हूँ और क्लास 7 बसंत का भी बहुत सारा चैप्टर मैं पढ़ाई हूँ और व्याकरण बहुत ही आसान रूप से मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं जरासंध के बारे में। इंद्रप्रस्थ में राज करते समय युधिष्ठिर की इच्छा राजसूय यज्ञ करने की हुई। तो क्या हुआ, इंद्रप्रस्थ में जब राज्य कर रहे थे युधिष्ठिर तो उनकी एक बार ऐसी इच्छा हुई कि राजसूय यज्ञ किया जाए। तो उन्होंने श्री कृष्ण को इस बात का संदेश भेजा, उनको इस बात के लिए जानकारी दी कि मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण द्वारका से इंद्रप्रस्थ आ गए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो। नरेशों मतलब राज्यों का पूज्य, राजाओं का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। तो यहाँ पर युधिष्ठिर कह रहे हैं कि राजसूय यज्ञ करने के लिए उसमें एक नियम था कि वही राजसूय यज्ञ कर सकता था जो सारे संसार के राजा का पूज्य हो, मतलब सारे संसार के जो राजा हैं उनके जो सबसे महान राजा हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। तो आप ही इस विषय में मुझे सलाह दे सकते हैं। तो वे कृष्ण भगवान से सलाह लेना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि मगध देश का राजा जरासंध सब राजाओं को जीत चुका है, मुझे भी उसके कारण ही मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से सलाह दे रहे हैं कि श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि मगध देश का राजा जो है जरासंध सब राजाओं को जीत चुका है, मुझे भी उसके ही कारण मथुरा छोड़कर द्वारका कृष्ण को आना पड़ा। जरासंध बिना युद्ध के आपको सम्राट नहीं मानेगा। तो अतः जब तक जरासंध जीवित है आप राजसूय यज्ञ नहीं कर पाएंगे। कंस जरासंध का दामाद है। कंस जो है कौन है? जरासंध का दामाद है। तो उधर जरासंध की कारागार में अनेक राजे महाराजे कैद हैं, अतः पहले जरासंध को मारकर बंदी राजाओं को छुड़ाना होगा। तो ये इन सब बातों की जानकारी कृष्ण देते हैं कि किस तरह से यह सब करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण के विचार को सुनकर युधिष्ठिर सम्राट बनने का विचार छोड़ने की बात करने लगा। तब भीमसेन ने युधिष्ठिर से कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, यह सब बात जब कृष्ण बताए कि जरासंध से युद्ध करना होगा, तो यह सब बात सुनकर थोड़ा घबरा गए युधिष्ठिर। तो उस पर जो है उनके भाई जो हैं भीम, वे भीम बता रहे हैं कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, श्री कृष्ण तो नीति कुशलता हम लोगों को सिखाए हैं। मेरा तो शारीरिक बल जो है बहुत ही हमारे बारे में हर जगह प्रसिद्धि फैली हुई है और अर्जुन का शौर्य तो सब जानता है। तो यह सब जब साथ मिल जाएगा तो कोई ऐसा काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे, आप इस बात की शंका न करें। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हों तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। अब यहाँ पर कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं कि भीम और अर्जुन अगर सहमत है तो हम लोग भी चलते हैं और वहाँ पर जो निर्दोष राजाओं को जरासंध जेल में बंद कर दिया है उसको हम लोग छुड़ाएंगे। परंतु युधिष्ठिर को यह बात न जची। उन्होंने कहा, मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बन आने की संभावना हो उसके विचार तक को छोड़ देना ही अच्छा है। यहाँ पर
जो है युधिष्ठिर थोड़ा घबरा गए हैं। वे कह रहे हैं कि जो कार्य करने से प्राण देना पड़े तो इन सब बातों को छोड़ ही देना अच्छा है। तो आगे यह सुनकर वीर अर्जुन बोला, यदि हम यशस्वी भरतवंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम ना करें तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। जिस काम को करने की हम में सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि उसे हम ना कर सकेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन भी बोल रहे हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है, हम लोग भरतवंश के संतान हैं, तो हम लोगों के अंदर तो साहस है, तो ऐसा कौन सा काम है जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए। बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी। जरासंध से युद्ध का निर्णय होने पर श्री कृष्ण, भीमसेन व अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण कर, वक्ल वस्त्र पहनकर, कुशा हाथ में लेकर जरासंध की राजधानी पहुंच गए। तो अब क्या हुआ, जरासंध के युद्ध करने के निर्णय से श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ये लोग ब्राह्मण का वेश धारण कर लिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए और कुशा हाथ में लेकर जरासंध की राजधानी पहुंच गए। जरासंध ने ब्राह्मण समझकर उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। श्री कृष्ण ने जरासंध से कहा, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे, आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। तो जरासंध अतिथि का सम्मान करते थे और ब्राह्मण का तो और अधिक सम्मान करते थे। तो इस तरह से जो कृष्ण बात बोले हैं कि मौन व्रत धारण किए हुए हैं, तो वे इस बात से सहमत हो गए कि ठीक है। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई। राजा जरासंध ने करक कर पूछा, सच सच बताओ तुम लोग कौन हो, ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से, जिससे तुम्हारी इच्छा हो, लड़ सकते हो, हम सभी इसके लिए तैयार हैं। भीमसेन और जरासंध में युद्ध होने लगा। 13 दिन लगातार लड़ने के बाद जरासंध तनिक देर के लिए रुक गया। श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया और भीम ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध का अंत हो गया। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने बंदी राजाओं, जो जेल में राजा लोग थे, उनको छुड़ा लिया और जरासंध के पुत्र सहदेव को राजगद्दी सौंपकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद राजसूय यज्ञ हुआ। आए हुए राजाओं में सबसे पहले किसकी पूजा हो के प्रश्न पर भीष्म ने श्री कृष्ण का नाम सुनाया। तो क्या हुआ, जितने भी राजा सबसे पहले राजा थे, तो उसमें सबसे पहले किसकी पूजा हो, तो इसके प्रश्न पर भीष्म ने श्री कृष्ण का नाम सुझाया। तो युधिष्ठिर के आदेश पर सहदेव ने विधिवत कृष्ण की पूजा की। इस पर चेदी नरेश बिगड़ उठा और बोला, यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जा रहा है। शिशुपाल ने उपस्थित राजाओं से कहा, उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा के कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की, मतलब सबसे पहले पूजा की। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं, उनमें हमारा विश्वास नहीं रहा है। शिशुपाल और कुछ दूसरे राजा सभा से निकल गए। युधिष्ठिर ने अनुनय विनय करके राजाओं को मनाया, किंतु शिशुपाल नहीं माना, वह श्री कृष्ण के विरुद्ध ही बोलता रहा। अतः दोनों में युद्ध हुआ और शिशुपाल श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। तो यह था सारांश। आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या सारांश, जरासंध के बारे में आपको सारी जानकारी हो गई होगी। और अभी एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर करते हैं। कुछ इसमें शब्दार्थ है, जो शब्दार्थ आपको समझ में नहीं आए तो इसमें से आप याद कर सकते हैं। और एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर है,
पहला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ के विषय में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से क्या कहा? उत्तर है, राजसूय यज्ञ के विषय में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न, श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ के विषय में युधिष्ठिर को क्या उत्तर दिया? उत्तर, श्री कृष्ण ने कहा, मगध देश का शासक जरासंध बहुत शक्तिशाली है। उससे पराजित होकर हमें भी मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा है। अनेक राजा जरासंध के बंदी गृह में बंद हैं। जब तक उसको नहीं मारा जाएगा तब तक राजसूय यज्ञ संभव नहीं है। तीसरा प्रश्न, जरासंध के विषय में भीम का क्या दृष्टिकोण था? उत्तर, भीमसेन ने जरासंध से आतंकित युधिष्ठिर से कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते? यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके हम लौटेंगे। आप इस बात की शंका न करें। चौथा प्रश्न, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का इरादा क्यों छोड़ना चाहा? उत्तर, जब युधिष्ठिर को कृष्ण, भीम व अर्जुन की बातों से यह अंदेशा होने लगा कि राजसूय यज्ञ करने के लिए कई लोगों के प्राण पर बन आएगी, तो उन्होंने इस इरादे को त्याग देना ही श्रेष्ठ कर समझा। पांचवा प्रश्न, युधिष्ठिर की अनिच्छा को देखते हुए अर्जुन ने क्या कहा? उत्तर, युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ का विचार छोड़ने की बात कही तब अर्जुन ने कहा, यदि हम यशस्वी भरतवंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करें तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। जिस काम को करने की हम में सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि उसे हम न कर सकेंगे? छठा प्रश्न, अर्जुन के उद्गार सुनने के बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा? उत्तर, श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए। बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी। सातवां प्रश्न, जरासंध के यहाँ श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन किस रूप में गए थे? उत्तर, श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वल्कल पहन लिए, हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों का सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। आठवां प्रश्न, भीमसेन और जरासंध में कितने समय तक युद्ध होता रहा? उत्तर, पल भर भी विश्राम किए बगैर भीमसेन और जरासंध 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थक कर जरा देर हो रुक गया। इस पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया। 9वां प्रश्न, श्री कृष्ण की अग्र पूजा की सलाह किसने दी थी? उत्तर, पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को सलाह दी थी कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। 10वां प्रश्न, श्री कृष्ण के विरुद्ध शिशुपाल ने क्या आरोप लगाए? उत्तर, शिशुपाल ने कहा, यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जाता है। शिशुपाल का दूसरा आरोप था कि श्री कृष्ण ने कुचक्र रचकर जरासंध को मरवाया है। 11वां प्रश्न, शिशुपाल की मृत्यु किसके हाथों हुई और क्यों? उत्तर, शिशुपाल की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों हुई क्योंकि वह निरंतर श्री कृष्ण के विरुद्ध बोलता जा रहा था। वह नहीं चाहता था कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ हेतु श्री कृष्ण की अग्र पूजा करें, यानी पहले पूजा करें। अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का भी प्रश्न उत्तर एग्जाम में आएगा, जिसको बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन इसमें सही रहेगा। तो पहला है, सम्राट का पद किसके द्वारा पाया जा सकता था? तो इसमें देखिए क ख ग घ ऑप्शन है। एक का उत्तर क होगा, राजसूय यज्ञ करके। दूसरा, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आने वाली बाधा कौन था? इसका ख उत्तर होगा, जरासंध। तीसरा, श्री कृष्ण, भीमसेन व अर्जुन किस रूप में जरासंध के यहाँ पहुँचे? इसका उत्तर ख होगा, ब्राह्मण रूप में। चौथा, श्री कृष्ण की अग्र पूजा की सलाह किसने दी? इसका ग उत्तर होगा। 4 का, भीष्म पितामह। शिशुपाल की मृत्यु किसके हाथों हुई? इसका घ उत्तर होगा, श्री कृष्ण के हाथों। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। समरी और क्वेश्चन आंसर एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा
और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।